हेलो स्टूडेंट्स। सद हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। ठीक है ना, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक सीक्वेंस सीरीज दी होती है। ठीक है ना, एक सीरीज दी होती है सीक्वेंस के अंदर। देखो, जैसे मैं उसको लिखता हूँ, कोई भी उठा के वन ओड नंबर की ले लेता हूँ मैं, 1 3 5 7 9, इस तरह से है कोई मेरे पास सीरीज। ठीक है ना, और इस देखो यहाँ पे इसको किस तरह से हम सीरीज बोलेंगे, जिसके अंदर डिफरेंस भी सेम आ रहा है। अगर मैं इस टर्म में से 3 में से 1 को माइनस करता हूँ, 3 माइनस 1 तो कितना आता है, 2 आता है। 5 माइनस 3, अगली में से देखो 5 माइनस 3 करता हूँ मैं, तब भी 2 आता है। इसी तरह से अगली को भी मैं 7 में से 5 को माइनस करूँगा तो तब भी 2 आएगा। ठीक है ना, यानी कि जिसका डिफरेंस सेम आ रहा हो। ठीक है ना, जिसका डिफरेंस सेम आ रहा हो उसको हम सीक्वेंस सीरीज बोलते हैं। ठीक है ना, अब और देखो, जो ये डिफरेंस आता है 2, ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, और इस डिफरेंस को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और जो ये इसके अंदर जो ये फर्स्ट टर्म होती है ना, जो 1 है, इसको बोलते हैं हम ए या A1 बोलते हैं। जैसे अगली को बोलते हैं हम A2। ठीक है, इनके डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस, और ये फर्स्ट टर्म हो गई 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म, इसको हम फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म होने के बाद इसके बाद करते हैं हम, जैसे इसको बोल दिया हमने ए फर्स्ट टर्म को। ठीक है, अगली को बोलते हैं, जैसे हमारे पास 3 है, इसको बोलते हैं हम ए प्लस डी। ठीक है ना, ए प्लस डी कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पे 3 है। कैसे, जैसे ए मेरे पास कितना था 1 प्लस डी कितना आया मेरे पास 2 आया, तो ये मेरे पास ए प्लस डी यानी कि कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यानी कि A2, जैसे ये A1 थी, ये होगी मेरी A2, यानी कि 3 को मैं इसको A2 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, यानी कि A2 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस डी। इसी तरह से A3 है, हो गई मेरे पास, A3 को लिख सकता हूँ मैं A प्लस 2D। ठीक है, A कितना है मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस 2, D कितना आया है 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 1 कितना आ गया 5, यानी कि A3 कितना आ गया मेरे पास 5। देखो ये था A, A2, A3 आ गया मेरे पास 5, A4 इसी तरह से आ जाएगा A प्लस 3D, ये लिखेंगे हम A4 को। ठीक है, यानी कि एक कम लिखेंगे। इसी तरह से हम चलते जाएंगे, और जब भी हम इसी तरह से चलते जाएंगे तो इसी तरह से A प्लस 3D को A4 लिख दिया, तो A5 को क्या लिख सकते हैं हम, तो A5 को लिख सकते हैं हम A प्लस 4D। ठीक है, तो A6 को लिख सकते हैं हम A प्लस 5D, यानी कि इससे एक कम लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से चलते जाएंगे हम, AN आ जाएगा मेरे पास। AN को मैं क्या लिखूँगा, A प्लस, देखो जो N है यहाँ पे 6 था, 6 से एक कम लिख रखिए, यहाँ से N से भी हम एक कम लिखेंगे, तो N से एक कम क्या होगा, N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, ये nth टर्म हो जाएगी हमारी। ठीक है ना, ये nth टर्म हो जाएगी हमारी। ये A5 टर्म हो गई, A6 टर्म हो गई, तो nth टर्म ये हो गई हमारी। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। चलो इसी के साथ हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसके अंदर क्या कहता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है ना, इस यानी कि ये हमारे पास यहाँ पर गिवन है फर्स्ट टर्म ए। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, ये गिवन है। और ये क्या कहते हैं, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, 4 टर्म में लिखनी है हमें। ठीक है ना, एक एपी की। तो जैसे मेरे पास ए कितना है, अगर हम इसको सॉल्व करें, ए अगर मेरे पास 10 है, और मैंने अभी आपको बताया था ए फर्स्ट टर्म को तो लिखते हैं हम ए से। ठीक है, और जो सेकंड टर्म होती है
ठीक है ना, A2 उसको लिखते हैं हम A प्लस डी, और थर्ड टर्म को लिखते हैं हम A प्लस 2D, और इसी तरह से A4 टर्म को लिखते हैं हम A प्लस 3D, A5 टर्म को लिखेंगे हम A प्लस 4D। अब यहाँ से देखो हमारे पास A2 दूसरे वाली टर्म लिखनी है हमें, ठीक है। A कितना है 10 प्लस D कितना है, ये गिवन है मेरे पास, ये भी 10 है, तो A2 आ गया मेरे पास 20। इसी तरह से इसको देख लो 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई D कितना है 10, 10 2 जा 20 और 10 30 आ गया। इसी तरह से ये हमारा नेक्स्ट भी आ जाएगा 30 प्लस ये 40 हो गया। तो नेक्स्ट A कितना है 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया 50, ठीक है ना, 1 2 3 4, तो राइट फर्स्ट 4, ठीक है ना, हमने ये लिख दी इसकी, फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, फोर्थ ये हो गई, फिफ्थ ये हो गई, ठीक है ना। ये एक है हमारी 4 टर्म्स ऑफ AP, यानी कि AP की हमने 4 टर्म में लिखी थी, ठीक है ना, बहुत आसान समझ। जैसे नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर क्या कहता है, इसके अंदर दे रखा है सेकंड पार्ट के अंदर A इजक्वल टू -2 और D दे रखा है 0, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म तो होगी मेरे पास -2, तो नेक्स्ट A2 क्या होगा मेरे पास, A2 होगा A प्लस D, ठीक है, और 3 क्या होगी A प्लस 2D होगी, तो A4 क्या होगी A प्लस 3D होगी, A5 क्या होगी A प्लस 4D है। जितने तक वो पूछे आप इस तरह से इनको लेके जा सकते हो। तो यहाँ से देखो A कितना मेरे पास -2 प्लस D कितना है 0, इसको रखो -2 प्लस 0 तो कितना आ गया, तो -2 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट A3 निकालो, A कितना है -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, अब इस 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 आ गया, तो इधर से भी -2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इधर भी A की जगह -2 पुट कीजिए प्लस 3 मल्टीप्लाई D की जगह 0 पुट कीजिए, 3 0 0 -2 के साथ 0 को ऐड करेंगे तो -2 ही आ गया। तो नेक्स्ट भी इसी तरह से होगा -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, तो 4 0 0 और 0 की -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया, ठीक है ना, बहुत आसान है, ठीक है ना। इसी तरह से ये हमारा सारे का सारा जो सम है वो इसी तरह से है सेकंड सम, सेकंड पार्ट। अब जैसे अगर हम थर्ड पार्ट भी करें तो उसके अंदर A इजक्वल टू 4 दे रखा है, D इजक्वल टू -3 दे रखा है, इसके अंदर भी नेक्स्ट 4 टर्म लिखनी है। तो नेक्स्ट 4 के लिए A हमारे पास 4 हो गया, तो A प्लस D कितना होगा, ठीक है ना, उसको क्या लिखते हैं हम A प्लस D को, उसको लिखते हैं हम A2, और A3 क्या होगा A प्लस 2D, A4 क्या होगा A प्लस 3D, यानी कि एक कम होता है। A5 क्या होता है A प्लस एक कम कर दो 4D, तो इतने लिख लेंगे, ठीक है ना। तो A कितना है 4 प्लस D कितना है -3, अब ये कितना आएगा प्लस माइनस, देखो इसको सॉल्व करते हैं, 4 प्लस माइनस माइनस 4 -3 कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट A की जगह 4 रखेंगे प्लस 2, ठीक है ना, प्लस 2 रख दिया, और D की जगह कितना रखेंगे -3, D की जगह -3, तो ये देखो हमारा कितना होगा 3 2 जा, ये आ गया -6, पहले 4 लिख लो एज इट इज़, 3 2 जा -6 माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना आ गया, देखो -6 में से प्लस के 4 गए तो -2 आ गया। नेक्स्ट A की जगह 4 पुट कर दो, और फिर 3 आ गया, मल्टीप्लाई D की जगह फिर से D की जगह -3, 3 3 जा ये आ गया हमारा 4 -9, 3 3 जा 9, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये कितना बन गया 9 में से -9 में से 4 प्लस के गए तो ये बन गया हमारा -5, माइनस के ज़्यादा है ना तो माइनस के आएंगे। तो यहाँ से इसी तरह से 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई जो D है, D कितना है फिर से हमारा -3 है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 4 3 जा 12, लेकिन 12 किसके आएंगे माइनस के, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया मेरा -8। ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, बहुत आसान है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट
ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला वाला पार्ट भी इसी तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे हम। ए ये हो गया यानी कि A1, A2 क्या होगा मेरा A प्लस डी, तो A3 क्या होगा A प्लस 2D, A4 क्या होगा A प्लस 3D। ठीक है ना, इसने 4 पूछा है तो 4 1 2 3 4, तो इसके लिए हम करते हैं इसको फर्स्ट को। A कितना है -1 प्लस D कितना है 1/2। ठीक है ना, D की जगह हमने 1/2 पुट कर दिया। तो नेक्स्ट, तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लो, चलो इसको सॉल्व करेंगे तो इधर 2 आ गया, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया, इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इधर 1 आ गया, -2 में से प्लस का 1 गया तो ये बच गया माइनस का 1 नीचे 2। ठीक है ना, ये आ गया मेरा A2, A1 मेरा -1 है। ठीक है, तो A3 भी इसी तरह से निकाल लेंगे। तो A3 क्या होगा, A कितना है -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई D कितना है 1/2, तो 1/2 इसमें से तो देखो 2 से 2 ही कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, इधर -1 है। ठीक है, इधर -1 है, इधर क्या है +1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये तो 0 ही आ गया। तो इसी तरह से नेक्स्ट इसको जब सॉल्व करेंगे A4 टर्म है तो A की जगह कितना आएगा -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई D कितना है 1/2, तो ये कितना हो गया मेरा, इसको जब मैं -1 3 1 बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, 3 की 1 के साथ 3 आ गया, नीचे 2 आ गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 2 आ गया तो आगे माइनस है तो माइनस, बीच में प्लस, 2 से 2 कैंसिल, इधर 3 आ गया, 3 प्लस के 3 है माइनस के 2 है, तो प्लस का 1 ज़्यादा है तो 1 आ गया, तो नीचे 1/2। ठीक है ना, पहली टर्म क्या ये आई मेरे पास, दूसरी ये आ गई, तीसरी ये आ गई, चौथी ये आ गई। ठीक है ना, इस तरह से ये आती रहेंगी। जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है ना, ये आपके लिए छोड़ दिया। तो इसी तरह से सारे के सारे आपके बहुत आसान एक्सरसाइज है। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट।